पूरा टब्बर गायब था, है ना। लेकिन भाई पता चल गया कहाँ पहुंच गए। हमेशा की तरह बड़कन्नी, छुटकन्नी और बग्गा मामा अपनी मम्मी के साथ, और बड़के जिज्जा उनको खैर दिखाया नहीं जाता, वो बात और है। आज थोड़ा सा दिख गए हैं पीछे से। तो फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं ये पूरा टब्बर शिमला। हाँ जी, और टाइटल लगाया है, किसके चैनल पे वीडियो आया है। अब आप सोचेंगे बड़गन्नी के, ना जी ना। अब भैया प्रायोरिटी दी जा रही है बग्गे मामा को। आने वाले टाइम पे शादी के वीडियोस ट्रेंडिंग पे जाएंगे, तो सबसे पहले वीडियो जो डाला गया है वो बग्गा मामा ने डाला है, और टाइटल कुछ इस प्रकार से है, आंचल के लिए करवा चौथ व्रत शॉपिंग शिमला से। मतलब करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए पहुंच गए शिमला। मतलब कुछ लिया भी ना हो, लेकिन लोग बोलेंगे कि इस टाइम घर बन रहा है ना, घर में इतने वर्कर लगे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के शिमला कैसे पहुंच गए। ऊपर से नवरात्रि का टाइम, आप लोगों के घर पे अष्टमी मनाई जा रही होगी, कि लोग व्रत होंगे, ठीक है, कुछ लोग कर कंजक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग शिमला भ्रमण कर रहे हैं। और नाम किसका लगा दिया, आंचल की करवा चौथ शॉपिंग। वाह जी वाह। वैसे सच्ची मुच्ची करी आंचल के लिए शॉपिंग, है सिर्फ यहाँ पे टाइटल लगाने के लिए, जाने के लिए कोई एक्सक्यूज चाहिए था। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। हम आ गए आपको आपके सामने। पूरे दिन कल इनको कोई वीडियो ही नहीं आया था। बड़कन्नी का सोच रहे थे लोग, भैया गायब किधर हो गई। कुछ लोगों ने संभावना जताई थी कि शिमला गए हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला था। लेकिन काम छोड़ छाड़ के, अरे भैया चाचा जी को लगा दिया होगा। वैसे भी चाचा जी ही सारा काम देखते हैं, कराते हैं, इनका क्या, इनको तो बस वीडियो बनाने के लिए कंटेंट चाहिए होता है। तो पहुंच गए, और सबसे पहले जो स्टार्टिंग करी इन्होंने शिमला के वो जो तिरंगा है वहां से करी है। कैसा लग रहा है, मम्मी से बार बार पूछा जा रहा है कि मम्मी कैसा लग रहा है। मम्मी जी ने फटाफट कर्टेन्स हटाए हैं। अरे भैया खिड़की पे जो कर्टेन्स थे और बाहर का व्यू मम्मी जी निहार रही हैं। हम बहुत दिनों बाद, लगभग 9 महीने बाद शिमला आए हैं, ज्यादा दिन बाद आए हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। मम्मी जी बोल रही हैं और निहार रही हैं, देखो वो लिफ्ट है जो वो जाती है। हमें लग ही नहीं रहा कि इतने टाइम बाद आए हैं। मम्मी जी माल रोड वाली लिफ्ट दिखा रही थी, और बग्गा बोला कि कल रात को ही आ गए थे, वीडियो बनाने का मन नहीं था, फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो भैया रात में सोच रहा था कि मैं वीडियो डाल दूं, लेकिन मेरा मन नहीं था, क्योंकि हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अरे भैया कल इसलिए नहीं डाला क्योंकि कल एक झटका लगा था ना रात में। कल पूरे दिन झटके में ही थे। इन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी होगी। जब अंकुश का वीडियो आया, अंकुश ने ही बतलाया, है ना। तो यहाँ पे तो पूरा टब्बर पहुंच गया शिमला। वहां पे बैठ के खूब बतिया रहे होंगे, बात कर रहे होंगे कि नेक्स्ट मूव क्या करना है। आज हम लोग शिमला आए हैं, इतने दिन हो गए थे घर बनवाते बनवाते, इतना मैं काम करवा रहा था, मुझको भी तो कुछ थोड़ा सा मुझे आउटिंग चाहिए थी, आउटिंग हो ही नहीं पा रही थी। तो हम शिमला आ गए, और शिमला में आके हम लोगों ने 2 रूम लिए हैं। भैया फैमिली के साथ आया हूँ, और खर्चा करने के लिए मेरी है ही। अरे भैया बड़कन्नी भी है, छुटकन्नी भी है, वो बात और है। बड़कन्नी तो फिर भी अपना खर्चा कम करेगी, लेकिन छुटकन्नी से सारा खर्चा कराएंगे। करवा चौथ की शॉपिंग भी छुटकन्नी खरीदेगी। अरे भैया उसकी बेटी जैसी है ना वो आंचल, तो उसके लिए सारी शॉपिंग छुटकन्नी से ही कराएंगे। मेरे लिए हमेशा की तरह अलग रूम होता है, क्योंकि सबको बातें करनी होती है। मैं थका हारा होता हूँ, मैं ड्राइव करके आता हूँ, तो मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैंने गाड़ी चलाई होती है, इसलिए मैं थका होता हूँ, इसलिए मैं रेस्ट मुझको चाहिए होता है, थका हारा। ये बात और है, भड़कन्ने जिज्जा भी हैं साथ में, हैं, हो सकता है उन्होंने भी ड्राइविंग करी हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे दिखाना है कि देखो मेरे लिए अलग रूम लिया जाता है। छुटकन्नी जिज्जी के पैसों से आए होंगे, उन्होंने अलग रूम दिलवा दिया। वैसे भी इतने लोगों के बीच में 2 रूम लिए गए हैं, इसलिए मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है फैमिली के साथ। मैं जब भी आता हूँ, अकेले तो मैं कहीं भी रुक जाता हूँ, आपने देखा होगा मोस्टली किसी भी अरे गहरे होटल में जब ये एज अ ड्राइवर जाते हैं रुक जाते हैं। लेकिन फैमिली के साथ भाई थोड़ा हम लोग को अच्छे, भैया पैसे अपने पैसे थोड़ी लगते हैं, क्योंकि देने वाली बहनों के पैसे होते हैं। फिर अपने को शीशे में दिखाते हुए बता रहे थे, देखो ये मेरे न्यू कपड़े हैं, ये मेरी न्यू स्वेट शर्ट है जो मैंने पहनी है, आप लोग बताना जी मैं कैसा लग रहा हूँ। हाँ, और साथ साथ वहाँ पे तो हम लोग नहीं पहनता था, क्योंकि वहाँ पे अभी हमारे हिमाचल में इतनी ठंड नहीं है, हमारे एरिया में ठंड नहीं है, सॉरी। शिमला आके ही पहनिए, बताना ये कैसी लग रही है। फिर मम्मी जी का स्टार्ट हो गया। भाई मम्मी का कहीं जाने का मतलब है खींच मेरी फोटो। तो मम्मी जी खड़ी थी खिड़की के साइड, मेरी फोटो खींच। मम्मी ऑर्डर कर रही थी कि कुछ खाने का है वहीं पे। वो बात हमें भी पता था, बग्गा मामा और ऑर्डर कर दे अपनी मम्मी के लिए, पैसे तो इसकी जेब से जाएंगे, हैं। तो उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, लेकिन बोल जरूर रहा था वीडियो में बार बार, मम्मी ये खाओगे। बाहर घूमने जब गए थे, मम्मी सॉफ्टी खाओगी, मम्मी पेस्ट्री खाओगी, मम्मी आपको ये अच्छा लगता है, नहीं मम्मी इसमें चीनी ज्यादा है। मम्मी की थोड़ी नजर हो गई है भैया कमजोर, चश्मा लगाती हैं जब मम्मी को ऑफिस होती है, तो मम्मी चश्मा यूज करती हैं। और मम्मी की शिमला में बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं। हम यहाँ रहते पहाड़ों की रानी शिमला में, अगर मम्मी यहीं पे रह के गई हैं तो हम लोग यहीं पे
शिमला में हमारा घर होता पहाड़ों की रानी। वैसे इस नाम से मुझे कुछ याद आया, छुटकन्नी के पुराने, छुटकन्नी ने जो अपना नया चैनल शुरू किया था वो कुछ कुछ इसी नाम से स्टार्ट किया था। याद आया फिर उसको नाम को, जब लोगों ने बोला पहाड़ों की रानी, फिर जिज्जी ने बड़े प्यार से नाम चेंज कर लिया। जन्म भूमि हो वहीं मन लगता है, आंटी जी ने तुरंत जवाब दिया जब बग्गा मामा ने बोला कि जहाँ पे जन्म भूमि हो हमारा वहीं पे मन लगता है। अभी शिमला देखा कहाँ है, मम्मी जी बोल रही थी मैं तो यहाँ पे खूब घूमी हूँ, देख मेरे को रिज भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो बग्गे ने फटाफट बोला अरे मम्मी हम लोग हमेशा यहीं तो आते हैं, हाँ भाई शिमला कितना बड़ा है। देखिए ये लोग शिमला आए हैं लेकिन जाखू टेम्पल, जो लोग अच्छे अच्छे लोग पूजा पाठ, माता रानी, नवरात्रे, रिचुअल्स, इन चीज़ों से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, बस इनको घुमा लो, शॉपिंग करा लो, है ना। और तो आप देख लीजिए, आप लोग ये देख लीजिए नवरात्रों में ये लोग घर के बाहर हैं, कोई अपना घर छोड़ के, जोत जल रही होती है, कोई एक दिन के लिए भी सोचते हैं लोग, अच्छे अच्छे लोग सोचते हैं। लेकिन इन लोगों क्या, इन लोगों को शॉपिंग, और नाम क्या लगा दिया, करवा चौथ की शॉपिंग। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है मम्मी, हाँ वो तो लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से इतने दिनों से जा नहीं रहे थे, इनकी बस चलती तो उस टाइम भी ये लोग पहुंच ही जाते। हम आंचल के साथ आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। भाई बग्गा मामा ने तुरंत बोल दिया कि मम्मी आप रहने दो, अभी तो बहुत कुछ है, जब आंचल के साथ आएंगे ना तब एक्सप्लोर करेंगे। मतलब आंचल, बग्गा मामा, तो इन लोगों की बॉन्डिंग कैसे बनेगी मम्मी जी? अरे मतलब छुटकन्नी ने बोला था ना वहाँ पे नो इंटरफेरेंस, तो आप लोग जब साथ में आओगे तो इनकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी? तो मम्मी ने बोला पहले तुम दोनों आना, ठीक है, तुम लोग अच्छे से घूमना, फिर बाद में हम लोग सब साथ में आया करेंगे। सब लोग गाड़ी ले लेंगे रेंट पे, है ना, और फिर सेल्फ ड्राइव करके आ जाया करेंगे। फिर बड़कन्नी जब नहीं होगी तब हम लोग चारों आ जाएंगे, मतलब आंचल, मैं, मम्मी और छुटकन्नी। तो मम्मी जी का मुंह बन गया, मम्मी जी ने फटाफट बोला कि बड़कन्नी, प्रिया और भारत के बिना मन नहीं लगता। मतलब मम्मी जी का फिर से मुझे वही वाला डायलॉग याद आया जब मम्मी ने कुछ टाइम पहले बोला था कि हमारी कंप्लीट फैमिली, उसमें छुटकन्नी का तो खैर नाम ही नहीं था और बड़कन्नी जिज्जा का नाम था, प्रिया दीदी यानी चाय की दीवानी का नाम था, लेकिन छुटकन्नी का नाम नहीं था। तो जिज्जी ने, आज आंटी जी ने जब बोला फिर से हमें वही चीज़ याद आई कि उनके बिना हमारा मन नहीं लगता, बड़कन्नी और जिज्जा जी के बिना। बग्गा बोला आंचल आ जाएगी तो मम्मी आपका मन भी लग जाएगा और रौनकें लगेंगी। फिर मम्मी बोली नहीं, हमारी सारी फैमिली, हमारी सारी फैमिली, मतलब सारी फैमिली हो ना हो, जब वो लोग नहीं भी हो तब भी उनकी फैमिली को इंक्लूड किया जाता है। और जो बेटी तुमको रह के तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, तुम्हारा घर बनवा रही है, तुम्हें शॉपिंग करवा रही है, उसको फैमिली में ही नहीं लिया गया था। अरे आप लोग को याद आया जब मम्मी बोली कि हमारी सारी फैमिली होती है तब मन लगता है, और जब तीर्थ स्थान पे जाएंगे ना तब इकट्ठे जाएंगे, मतलब तीर्थ स्थान पे जाएंगे तब हम लोग इकट्ठे जाया करेंगे। तो मम्मी फिर बग्गा मामा ने तीनों बोला कि तब तो मम्मी हम लोग तीनों फैमिली जा सकते हैं। अरे भैया बड़कन्नी की सास भी होगी और मेरी सास और है ना आंचल की सास मतलब मम्मी, और फिर छुटकन्नी के लिए मम्मी ने तुरंत बोल दिया और प्रीतो के साथ सिद्धार्थू, मतलब वहां पे सास का ख्याल क्या ही बोलती है ना, किस मुंह से बोलती, तो इन्होंने बोल दिया उसके साथ सिद्धार्थु होगा। खैर कैमरा लगा के, मम्मी यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, फिर ये लोग बैठ गए सामने कैमरा लगा के, दोनों मम्मी और बेटा, और बोल रहा है कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी जी भी बड़े प्यार से कैमरे में देखी जा रही थी, पोज बना बना के। बाहर ठंड है, ठीक है, अभी अंदर तो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, और रिच पे जाएंगे तो आराम से धूप में बैठेंगे, वहां पे इतनी ठंड नहीं लगेगी। और धूप आ जाती है इस टाइम तक। यहाँ पे दो पर्दे होते हैं, फिर पर्दों की बात होने लगी, तो मम्मी पर्दे देख रही थी बाहर, वो जो पीछे पेंट वगैरह वो देख रही थी कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा है। तो पर्दे देखते देखते बग्गा मामा बोल रहा था ये डबल कर्टन्स होते हैं, वो नेट वाला होता है जिससे ट्रांसपेरेंट और जिससे धूप वगैरह भी आती रहे, और अगर बंद करने तो उसे धूप भी नहीं आएगी। फिर टेक्सचर पेंट्स का बता रहा था, कह रहा नहीं ये बहुत महंगे वाले होते हैं, ऐसे सब कुछ करके मम्मी हर चीज़ देख रही थी। बहुत अच्छा बन रहा है मम्मी हमारा ऊपर वाला घर, टचवुड नजर ना लगे। और अब देखते हैं बाकी लोग तैयार हुए हैं कि नहीं, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। काम भी चल रहा है, सबको छोड़ के आए हैं, एक दिन निकाल के आए हैं वहाँ, वहाँ पे हैं भैया चाचा जी होंगे हमेशा की तरह। चाचा जी को कभी लेबर की तरह यूज़ किया जाता है, वर्क है ना, तो कभी चाची जी को हाउस हेल्प की तरह यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे हैं वो देखने के लिए, और ये हमारा फैमिली के साथ हो सकता है लास्ट ट्रिप हो, है ना। फिर आंचल आ जाएगी, सब इकट्ठे आया करेंगे। अब देख लीजिए भैया, इन्होंने बोला फैमिली के साथ लास्ट ट्रिप है, तो हो सकता है भैया आगे ट्रिप सिर्फ आंचल के साथ ही हो। मम्मी बोलती है कि फिर वहां पे लास्ट में चिन्नी मम्मी जी देख रही थी, मम्मी जी को आदत है हर चीज, और फिर वो कह भी रही थी कि ये चीनी $2 की, तो बग्गा मामा ने कहा $2 की, तो उसने फिर एकदम से मम्मी जी कहती ये चीनी मैं सिद्धार्थों के लिए ले लेती हूँ। भैया खूब चीजें आपको याद नहीं है, जब ये लोग घूमने जा रहे थे, जब गोवा गए थे, बॉम्बे गए थे,
तो मम्मी ने खूब सारे जो ये ड्राई फ्रूट के लड्डू वगैरह होते थे या जो भी लड्डू वगैरह होते थे हैं, तो वो बच्चे के नाम पे ये लोग वहां से चुरा चुरा के लाती थी। याद आया आपको? तो अब मम्मी जी ने फिर से वो जो चीनी का सैशे है वो उठा लिया और बोल दिया कि सिद्धार्थ तू खा लेगा, वो तो थोड़ा सा सुनाई दे गया। नीचे चलते हैं, सब रेडी हुए कि नहीं। फिर नीचे आके ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट जैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहले बड़गन्नी जिज्जी को दिखाया कि कैसी हो, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। तो जिज्जी वॉज लाइक पोहा खाते हुए कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिज्जी के आईब्रोज देखे गए कि मैं ये सोच रहा हूँ तूने कुछ लगाया है। तो जिज्जी कहती हाँ आईब्रो पेंसिल लगाई है। कैमरे पे तभी इतने मोटे दिख रहे थे। इतने में ही बट छुटकन्नी साइड में वो भी हाई करते हुए दिखी। फिर वहां पे साइड में जिज्जा जी के थोड़े से दर्शन हो गए, वो कुछ सामान लेकर आ रहे थे खाने का, सब बाहर बैठ के। छुटकन्नी ने खुद हाय बोला, लेकिन कैमरा सीधे सीधे बड़कन्नी पे ही था। छुटकन्नी को खुद ही आना पड़ता है, मतलब उसको कितना इग्नोर करते हैं ये लोग। फिर पीछे से जिज्जा जी भी दिख गए और मम्मी खा रही थी। फिर मम्मी जी के, जब मम्मी खा रही हैं और बग्गा मामा कैमरा ना लाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो मम्मी के मुंह पे कैमरा रख के, मम्मी क्या क्या खाया, कैसा लगा? मम्मी ने पराठा खाया, मम्मी ने पोहा खाया, मम्मी ने डोसा भी खाया नारियल चटनी के साथ, और पोहा भी बड़ा टेस्टी है। इतना सब कुछ खा लिया मम्मी जी ने। फिर मम्मी के साथ घूम रहे हैं। मम्मी का मन खुश हो जाता है शॉपिंग में। मम्मी क्या लोगी शॉपिंग में? मम्मी सूट देख रही थी, लेकिन एंड तक मम्मी के साइज का सूट नहीं मिला बग्गे को। ठीक है, वहां पे ऑर्डर के लिए कह रहा था मम्मी ऑर्डर कर दो, वहां ऑर्डर नहीं करवाया। बग्गा मामा ने पूरी वीडियो में काफी बार बोला मम्मी को, लेकिन खुद शॉपिंग नहीं कराई। ना जी ना, अपने पैसे खर्च नहीं करूंगा, है ना। रॉयल ट्रीटमेंट भैया, बहन छुटकन्नी है तो वो रॉयल ट्रीटमेंट देती है। वो अगर अकेले इनको रहना पड़े तो आपने देखा है जब ये ड्राइवर वाले होटलों में रुकते हैं। मम्मी जो लेना हो ले लो, है ना, टेंशन मत लो तुम बस। दुकानें खुल रही हैं धीरे धीरे, अभी टाइम हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। रिच का चक्कर लगा के आएंगे और वहां पे विटामिन डी भी लेंगे बैठ के। वहां पे धूप रहती है तो वहां पे आराम से बैठ के विटामिन डी भी लेंगे। थोड़ा घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। फिर इन्होंने एक वहां पे थिएटर है जो शिमला में, वहां पे वो अंदर से दिखाया है, जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं। और वहां पे एक आई थिंक एक थे, वो सब कुछ बता रहे थे। 300 के करीब यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज होते हैं। 1887 में बनाया था ये थिएटर। बड़ी दीदी ने फिर कैमरा ले लिया, बड़ी दीदी ने शूट किया अपनी मम्मी को। मम्मी से पूछते हुए दिख रही थी, मम्मी कैसा लग रहा है, हमने इतनी सारी शॉपिंग करी। 2 बैग उठा के घूम रही थी, छुटकन्नी के हाथ में बैग थे शॉपिंग वाले। कैसा लग रहा है मम्मी इतनी सारी शॉपिंग करके? मम्मी से पूछा, मम्मी कह रही बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी आपकी तो यहाँ पे खूब सारी यादें होंगी। मम्मी कह रही हाँ मेरी यादें हैं। फिर जिज्जी को याद आया कि नहीं, पापा के साथ आपकी यादें? तो मम्मी कह रही हाँ। फिर मम्मी आप कहाँ पे बैठते थे, कोई जगह बताओ जो आपने फोटो खिंचाई हो। हम यहाँ पे घूमते थे रिच रोड पे। फिर पीछे दिखाने लगी, वहां पे आंटी जी खड़े होके, मतलब थोड़ा ऊंचाई पे था, आंटी जी एकदम से चल के चली गई। तो वहां पे एकदम से एक जो वो कोई लेडी थी, वो इधर उधर घूमते थे। मम्मी कहाँ फोटो खिंचाई बताओ एक जगह। मम्मी बोली सब बदल गया है। मम्मी ऊपर चढ़ गई फोटो खिंचवाने के लिए और अच्छा घर द्वार मिले। मतलब एक आंटी जी कुछ पैसे मांग रही थी, तो यहाँ पे आके जिज्जी के पास बोलती तेरे को अच्छा घर द्वार मिले। उसी टाइम जिज्जी जिज्जी की तो सही में, मतलब उस टाइम इतनी खुशी हुई होगी ना इनको। ये पहले शिमला में जब भी वीडियो बनाती हैं ये सीन जरूर शूट करती हैं। चाहती तो ये सीन ये लोग हटा सकते हैं, लेकिन नहीं, उन आंटी के फेस पे भी कैमरा। और वो बोल रही थी कि तेरे को अच्छा घर द्वार मिले, तो वो तुरंत जिज्जी खुश। जिज्जी ने बोला कि अरे भैया मेरी शादी हो चुकी है, मैं आपको दूंगी दूंगी। मतलब जिज्जी अब तो इतनी खुश हो गई होंगी, जिज्जी डबल अमाउंट दे देंगी। कहती फिर अपने भाई को भी बता रही थी कि वो कह रही थी कि अच्छा घर द्वार मिले, मतलब कि उनको लगता है कि मैं अभी शादी भी नहीं हुई हूँ। मैं कितनी, देखो मैं लगती ही नहीं हूँ कि मैं मैरिड हूँ, है। और तुम लोग बोलते रहते हो मेरी एज पे कमेंट करते रहते हो। फिर मम्मी बोली कि तेरे को मैं चल रिच दिखा के लाती हूँ। फिर बग्गा मामा को मम्मी जी रिच दिखा के ला रही हैं। घोड़ी की बात हो रही थी तो बग्गा मामा ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अब शादी 2 महीने में ही है। उसने बोला घोड़ी तो मैं 2 महीने बाद बैठूंगा। तो कहीं ना कहीं बग्गा मामा की अभी चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैसे कि हम लोग कह रहे थे 7 दिसंबर डेट आई है, तो बग्गा मामा 7 मतलब दिसंबर में घोड़ी पे बैठेगा। खैर मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन घूमो फिरो फिर घर चले जाओ। फिर तो हमें घर की याद आ जाती है, हम लोगों को घर में ही रहने की आदत है। बस यहाँ पे 1-2 दिन ही अच्छा लगता है। आंचल के साथ आएंगे ना तो आप हमारी फोटो क्लिक करना, तो मुझे सिखा देना, मैं फोटो तुम लोगों की क्लिक कर दूंगी। फिर चर्च देखो मम्मी कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी तुरंत चर्च देखते हुए चल मेरी फोटो खींच। फिर मम्मी जी को फोटो का वीडियो का शौक है तो वहां पे जाके फोटो खिंचवा रही हैं। रात तक यहाँ पे रौनकें लगती हैं। बग्गा बोला आपने आंचल के लिए शॉपिंग कर ली? अच्छा, इस सेंटेंस को जैसे ही बोला मम्मी जी साइड में जाके एकदम से हंसी। तो इस हंसी को आप लोग क्या समझेंगे? मतलब बग्गा मामा कुछ भी बोलता रहता है, शॉपिंग अपनी करी हो, लेकिन यहाँ पे बोल दिया आंचल की शॉपिंग कर ली, तो मम्मी एकदम से हंसी।
फिर एकदम से कट लगाया, फिर बग्गा ने बोला कि दीदी के साथ मैंने बहुत सारी 2-3 रील बनाई है। फिर साइड में आ गई बड़कन्नी जिज्जी, और उसमें आपको इनके चैनल पे दिख जाएगी, और इंस्टाग्राम पे अगर ये डालेंगी तो आप वीडियो क्रेडिट डाल देना मेरा। तो कह रही हाँ मैं टाइटल में लगा दूंगी। यहाँ पहले पार्क होता था, पार्क की बात होने लगी, फिर मम्मी पीनट्स खा रही हैं, और फिर भाई एक थंबनेल बनाया गया। पिछला थंबनेल में आपको याद है छुटकन्नी थी, जब शिफ्टिंग वाला वीडियो डाला था, तो इस वाले थंबनेल में भी छुटकन्नी को, चाहे छुटकन्नी को इग्नोर कर रहे हो, उसको वीडियो में सिर्फ और सिर्फ थंबनेल के लिए फोटो खिंचाई गई है मम्मी के साथ और अपने साथ, और उसको खड़ा कर लिया गया उसका थंबनेल में, ताकि भैया व्यूज आ जाए, उसका चेहरा आ जाता है तो हमें व्यूज मिल जाते हैं। मम्मी फिर मम्मी से बातें कर रहा था बग्गा मामा, बोल रहा था कि मम्मी आपका इंस्टा अकाउंट बना देंगे, आप इतनी फोटोज वगैरह खींचते हो तो उस पर डाल देना। अभी तक लोग सोच रहे थे कि मम्मी जी कहाँ डालती हैं, मम्मी अपने व्हाट्सअप स्टोरीज में डालती हैं, तो अब मम्मी अब इंस्टा पे बनाएंगी और खूब फोटो वोटो डालेंगी। फिर प्रीतो के साथ अब देखो कहीं कुछ खरीदना हो, खरीदने के लिए तो छुटकन्नी का ही चाहिए है, छुटकन्नी को फटाफट लाएगा फ्रेम में। हाँ, जब खरीदने की बात आती है ना, बड़कन्नी गायब हो जाती है। तो जहाँ पे तारीफें चाहिए जहाँ पे है, तब वहाँ पे बड़कन्नी ज़रूर होती है। छुटकन्नी मैग्नेट दिला रही थी, कौन सा मैग्नेट लेना है, तो वहाँ पे बहुत सारे मैग्नेट थे मार्बल के, कौन सा लाइट वाला है, तो कौन सा सिलेक्ट करूँ। बोझ तो रहा था, तू बता तू बता, तू जो बोलेगी मैं वही लूँगा। जो छुटकन्नी कुछ कह रही थी, टॉय ट्रेन वाला लूँ, कौन सा लूँ, सारा शिमला वाला लूँ। छुटकन्नी ने जो बोला वो कतई नहीं लिया, उसने वहाँ पे भी नहीं लिया। हमने फिर लंच किया, फिर ये लोग लंच बैठ किए, फिर ये लोग घूम रहे थे, तो मम्मी बोली अब मेरा मन कर रहा है कि मैं धूप में मांझा लगा के लेट जाऊं। तो बग्गा मामा ने तुरंत बोला भैया मम्मी यहाँ पे कहाँ से मंजा लगाओगी। हाँ, तो कह रही नहीं नहीं घर पे, मम्मी को अच्छा लगता है कि सारा काम करके आराम से धूप में मैं मंजा लगा के। अब सोचिए मम्मी से जबरदस्ती वीडियो में दिखाया जाता है मम्मी ये करो वो करो, और आंचल को भी यही बोला जा रहा था कि सिर्फ वीडियो के लिए काम करना। असली में कौन काम करता है हम लोग को दिख ही जाता है, छुटकन्नी उस पर कितना अत्याचार होता है। हाँ, और जब वीडियो में लाया जाता है उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा यूज करने के लिए लाया जाता है। भैया तू दिला हमें मैग्नेट्स। कितनी रौनक है यहाँ पे, हर टाइम इतनी रौनक रहती है। फिर मम्मी जी के मुंह से निकल गया इस टाइम नवरात्रि है ना, तो सब लोग पूजा पाठ में लगे, इसलिए फिर भी लोग कम है, और लैंडस्लाइड वगैरह के डर से भी लोग कम आ रहे हैं। तो आंटी जी आप लोग नवरात्रों में कैसे निकले हुए हो, मतलब अच्छे अच्छे लोग घर पे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अष्टमी पूज रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे आप लोग ही हो, मतलब 100 में कितने कम ही लोग होते होंगे जो शिमला में घूम रहे हैं। वाह जी वाह। फिर भी काफी क्राउड है मम्मी। और फिर मम्मी के साइज के कुर्ते की बात हो रही थी कि मम्मी के साइज का उफ कुर्ता मिलता ही नहीं, मैं क्या ही करूं। मैंने तो मम्मी को बोला था मम्मी टेंशन मत लो, शॉपिंग करो। मम्मी का मन कर रहा था सॉफ्टी खाने का। फिर 2 बैग हमने शॉपिंग के उठा के हम लोग चल रहे हैं। हमने आंचल के लिए शॉपिंग कर ली है शिमला से, बार बार इस चीज को बोला जा रहा था। हमने शिमला से ही यहाँ की अच्छी कलेक्शन मिल जाती है, मतलब पूरे हिमाचल में और कहीं नहीं मिलती। सीधे शिमला आए हैं तो शिमला में ही हमने शॉपिंग करी है, और अच्छी कलेक्शन कहीं मिलती ही नहीं। मम्मी को शौक है फोटो क्लिक कराने का। फिर ये लोग जब वापस आ रहे थे, कोई शर्मा ढाबा है वहां पे रुक गए, और यहाँ का बहुत अच्छा फेमस है टोस्टर और चाय। मतलब मुझे समझ नहीं है टोस्टर क्या होता है, टोस्ट होता है, मतलब इनकी इंग्लिश देखिए ऐसी। इसने पिछले एपिसोड में भी कुछ गलत बोला था वर्ड है, तो आज इसने फिर से बोल दिया टोस्टर बहुत फेमस है, क्या ही बोले। हम 9 महीने बाद शिमला आए हैं, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। लेकिन आप लोग भी आ सकते हैं, शिमला सेफ है रहने के लिए, बस थोड़ी सी रोड्स वगैरह ब्रेक हो गई है, डाइवर्शंस वगैरह बना दिए गए हैं। तो कुल मिला के इस तरह का वीडियो आज इनका था, जिसमें शिमला भ्रमण कर रही है पूरी फैमिली, ठीक है। और पहले से ही प्लान कर लिया गया होगा। बड़कन्नी ने वीडियो इसीलिए नहीं डाला था, जो हम लोग कह रहे थे कहाँ गायब है बड़कन्नी, तो कभी ऐसा होता नहीं कि एक दिन की भी छुट्टी ले। तो सब फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। और भैया षड्यंत्र रचा जा रहा था, षड्यंत्र प्लानिंग प्लॉटिंग, क्योंकि अंकुश का वहां पे वीडियो आ गया था। तो अब सब सोच रहे होंगे कि भैया अब विजिटेशन वाले दिन, जो उसको कोर्ट ने बोल दिया, जज ने बोल दिया है कि बिल्कुल दादी भी आ सकती है बच्चे से मिलने, और हर महीने विजिटेशन मिलेगा, फोटो वीडियो भी निकाल सकता है। तो बड़कन्ने जिज्जा जिज्जी सोच रहे होंगे भैया अब कौन सी स्क्रिप्ट लगाएं, अब क्या करें। हाँ, और इस बार विजिटेशन में क्या वो लोग भी जाएंगे साथ में, चलिए वो तो हमें समय ही बताएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर यहाँ तक अभी तक आप लोग देखने आ ही गए हो। चलो बाय बाय एंड हैप्पी अष्टमी, बाय बाय।